हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद रिया में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक त्योहार स्पेशल वेज थाली की रेसिपी, जिसमें हम बहुत सारे आइटम बनाकर तैयार करेंगे और आप इसे किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खीर बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1/4 कप के करीब लिए हैं चावल। आप मोटे वाले चावल लें, उससे खीर बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। और इनको 2-3 बार अच्छे से धो लेना है और 5 मिनट के लिए भिगो देना है। अब चावल को हम डायरेक्ट भिगोने के बाद कुकर में डालेंगे और उसमें से 1 चम्मच के करीब चावल निकाल लेंगे और उसमें 8-10 काजू भिगो कर रख देंगे। अब जितने चावल लिए हैं उतना पानी डालकर प्रेशर कुकर में हम 2 सीटी आने तक इसे कुक होने देते हैं। यहाँ पर जो हमने चावल और काजू को भिगो कर रखा था, उन्हें ग्राइंडर जार में डालेंगे और एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट की वजह से हमारी जो खीर बनेगी उसमें अच्छी थिकनेस आएगी और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। अब देखिए, इसे भी हम पीसकर एक साइड में रख देते हैं। यहाँ पर कुकर में अच्छे से 2 सीटी लगा ली है। कुकर एकदम ठंडा हो गया है। सीटी निकलने के बाद हम चेक करेंगे अपने चावल, और इतने में हमारे चावल अच्छे से 85% तक कुक हो जाते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। आप फुल क्रीम दूध लें, बहुत ही अच्छी टेस्टी खीर बनेगी। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम 1 लीटर दूध लिया है, यानी कि 2 पैकेट आधा केजी के। तो अब अच्छा सा इसमें एक बॉयल आने देते हैं, जब तक कि दूध में अच्छा उबाल आता है। वेट करते हैं। देखिए, उबाल आने लग गया है। अब इसमें से हमें 2 चम्मच के करीब दूध अलग कटोरी में निकाल लेना है और उसमें गर्मा गर्म दूध में हमें थोड़े से केसर के धागे भिगो देने हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कलर छोड़ देंगे। तो देखिए, दूध में अच्छा बॉयल आने लग गया है और खीर हमारी उबल रही है। इस टाइम पर हमने जो पेस्ट बनाकर रखा था काजू और चावल का, उसे डाल देंगे। और जो दूध में हमने केसर भिगो कर रखा था, उस दूध को भी हम इसी में ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद डालेंगे हम ड्राई फ्रूट। यहाँ पर मैंने किशमिश, काजू और बादाम को कट करके लिया है। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। इन्हें हम लास्ट में यूज करेंगे। अब फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर हम ऐसे ही कुक होने देते हैं। और लास्ट में डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। मीठा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी क्रीमी सी खीर बनकर हमारी तैयार है। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और ये और भी थिक हो जाएगी। यहाँ कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। इसमें 200 ग्राम पनीर को 1-1 इंच के टुकड़ों में कट करके फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ। उसमें डालेंगे हल्का सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए 2 मिनट हाई फ्लेम पर हमें पनीर को रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। 2 मिनट हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, जितना कि इसमें फ्लेवर अच्छे से अंदर तक चला जाए। अब रोस्ट करने के बाद हम इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 8-7 काली मिर्ची, 3 हरी मिर्ची, 8-10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 बड़ी साइज़ की प्याज़ों को मैंने बड़े बड़े स्लाइसों में कट करके डाला है। यहाँ 5-6 मैंने काजू डाले हैं। इनसे बहुत ही अच्छी थिक ग्रेवी बनेगी। और 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटरों को बड़े बड़े स्लाइसों में कट करके डाल दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इन्हें सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। टमाटर और प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए, इतना ही कुक करना है। अब इनको हमें ठंडा कर लेना है और ठंडा करके ग्राइंडर जार में डालकर हमें अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और एक अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए, सारा मसाला अच्छे से पिस गया है। अब उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। उसमें डाला है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब जो हमने मसाला पीस कर रखा है उसे ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो रखना है इस टाइम, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। जब हम ये सारे मसाले डाल दें, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हमें इसे चलाते रहना है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। अब सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें लगातार भूनकर तैयार करना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालिए, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है।
1 कटोरी मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट कर डाल दिया है। आप दही की जगह क्रीम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ताज़ा मटर को बॉईल करके लिया है, उनको भी हमें 2 मिनट रोस्ट कर लेना है मसालों के साथ। और ग्रेवी को जितना पतला गाढ़ा आपको रखना है उतना पानी डालकर इसे अच्छे से बॉईल होने देना है। तो देखिए ग्रेवी अच्छे से उबलने लग गई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी पनीर जो हमने पहले से ही रोस्ट करके रखी है। अब यहाँ पर मैं पनीर मसाला ले रही हूँ। 1 चम्मच पनीर मसाला डालेंगे लास्ट में पनीर डालने के बाद। अब सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें इसे कुक करना है। अब इसमें धनिया डालकर हम इसे ढककर 5 मिनट कुक होने देते हैं। तो देखिए पनीर बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर हमारा तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। आप इसे सर्व करें रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ। तो अब हम इसे गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा पनीर बचा लिया था, उसे इस तरीके से हम ग्रेट करके ऊपर डाल देंगे, जिससे ये बहुत ही टेस्टी और लुक वाइज बहुत टेम्पटिंग लगेगी हमारी सब्जी। तो देखिए पनीर की सब्जी भी बनकर हमारी तैयार हो गई है। लास्ट में हरा धनिया डाल दें और कंप्लीट। अब हम कचौरी के लिए मसाला बनाते हैं। उसके लिए मैंने 5-6 आलू उबाल कर लिए हैं, ठंडा करके अच्छे से मैश कर लेने हैं। और अब इनमें हमें डालने हैं कुछ मसाले। तो आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है पोटैटो मैशर से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 हरी मिर्च बारीक कट करके और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, इसे ग्रेट करके डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमें लास्ट में धनिया ऐड कर देना है और इनको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर मिक्स कर लेना है। तो मसाला हमारा बहुत ही अच्छा टेस्टी चटपटा बनकर तैयार है। सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर कचौरी के लिए मसाला बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब लगाते हैं आटा। यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है मैदा, यानी कि मैं कचौरी मैदे से बना रही हूँ। उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है नमक और 3-4 चम्मच छोटी, यानी कि जो खाने वाली चम्मच होती है वो 3-4 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है मोयन के लिए। और धीरे धीरे करके हमें एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है कचौरियों के लिए। तो डो को हमें बहुत सॉफ्ट लगाना है, हार्ड नहीं लगाना है। तो देखिए इस तरीके का डो हमने लगाकर तैयार कर लिया है। इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब पूरियों के लिए भी साथ में ही आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अजवाइन डालकर 1 चम्मच ऑयल डाला है मोयन के लिए और इसे भी अच्छी तरीके से हमें गूंथ कर तैयार कर लेना है। पूरियों के लिए जो आटा लगाएंगे वो हल्का सा सख्त लगाएंगे, जैसा कि हम रोटी और पराठा के लिए लगाते हैं। अब दोनों ही आटे को हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। तो देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें से पूरियों के लिए हमें लोइयाँ तोड़ लेनी है, जो हमने गेहूं का आटा लगा कर रखा है उसमें से। तो देखिए एक एक करके हमें इनको गोल कर लेना है और प्लेटफॉर्म पर हल्का सा सूखा आटा छिड़के या ऑयल लगाकर हम पूरियों को बेल लेते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर आप पूरियाँ बेलेंगे तो बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सारी पूरियों को बेलकर तैयार कर लिया है। अब इनको प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। अब हम भरेंगे अपनी कचौरियाँ, जो हमने आटा पहले से लगा कर रखा है, यानी कि मैदे की कचौरियाँ बना रहे हैं तो वो आटा हमने अलग लगाया था। बहुत ही सॉफ्ट आटा है। इसमें से भी हमें छोटी छोटी बॉल्स तोड़ लेनी है और उनको इस तरीके से गोल कर लेना है। तो देखिए एक बॉल को उठाना है और उसे इस तरीके से उंगलियों से बढ़ाते हुए हमें बीच में स्टफिंग भरनी है। तो 1 से 1.5 चम्मच जितनी आए आप आलू की स्टफिंग भर दें उसमें और इस तरीके से कवर कर दें। कवर करके हल्का सा प्रेस करें हथेलियों के बीच और इसे इस तरीके से बेल कर तैयार कर लें, यानी कि हथेलियों से ही। और इसी तरीके से दूसरी कचौरी को भी भरकर तैयार कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग डाली है आलू वाली और उसे इस तरीके से हमें दबाते हुए बंद करके कचौरी का शेप दे देना है। तो सारी कचौरियाँ हम इसी तरीके से बनाकर अपनी तैयार कर लेते हैं। और देखिए इतने बैटर में मेरी यहाँ पर 8 से 10 कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी बहुत ही आसानी से। तो देखिए ये इसी तरीके से मैं सारी कचौरियाँ बना लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था कढ़ाई में। अब इसमें हम डालेंगे एक एक करके अपनी कचौरियाँ तलने के लिए। तो देखिए ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है कचौरियों के लिए, हल्का जैसे ही गर्म हो उस टाइम हमें कचौरियाँ डाल देनी है और 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है जब तक कि इनमें अच्छे से बबल्स ना आने लग जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें कचौरियों को फ्राई करना है अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक।
बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कचौरी बनकर हमारी ये तैयार होती हैं। तो देखिए कचौरियों पर अच्छा सा कलर आ गया है। इसी तरीके से एक बैच में मैंने 5 को फ्राई किया है, दूसरे में भी 5 आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ अपनी पूरियाँ। तो अब पूरियों के लिए हमें ऑयल को हल्का सा तेज़ गरम करना है, यानी कि फ्लेम को हाई रख देना है और एक एक करके पूरियों को डालना है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से फूली फूली पूरियाँ हमारी बनकर तैयार होंगी और एक एक करके हम ये सारी पूरियों को अपने फ्राई कर लेते हैं। तो है ना बहुत ही आसान। तो इसी तरीके से मैंने ये सारी पूरियों को फ्राई करके अलग निकाल लिया है। तो यानी कि जो मेजरमेंट हमने लिया है उसमें से 10 कचौरी अपनी और 10 पूरी बनकर तैयार हो गई हैं। तो देखिए सारी पूरी और कचौरियों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम तैयार करते हैं अपनी थाली। सबसे पहले हम सर्व करेंगे खीर जो हमने बना के रखी है ऑलरेडी। अब इस पर हम थोड़े से जो ड्राई फ्रूट हमने बचाए हैं वो गार्निश कर देंगे और फिर हम सर्व करेंगे अपनी मटर पनीर की सब्जी। उसे भी हम हल्के से ऊपर से पनीर से ग्रेट करके गार्निश करेंगे धनिए की पत्ती के साथ। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कचौरी और पूरी। तो कंप्लीट थाली हमारी तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।